नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th एनसीईआरटी, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बात की कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा जाएगा और न्यूट्रिशन के बारे में मैं बता चुका हूं। तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ से फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आप इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर और डाइजेशन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट लिखा है जिसके अंदर स्टार फिश एक तरह का ऐसा जानवर है जो क्या है, पानी में पाया जाता है। इसके क्या है, 5 ये हिस्से हैं, ठीक है। और इसके सेंटर पर क्या है, इसका माउथ पार्ट रहता है, जो क्या है इसकी बॉडी से बाहर आता है और क्या है, फूड को पकड़ के क्या है अपने अंदर ले जाता है। तो इसके नीचे वाली साइड पर क्या होगा, इसके यानी कि इसके परले वाली साइड पर, ऑपोजिट साइड पर, जो साइड हमें दिख रही है उसके ऑपोजिट साइड पर क्या होगा, इसका माउथ पार्ट होगा। और जब ये फूड स्टफ को ढूंढ लेगा, जिस फूड को इसने खाना है, उसके ऊपर जाकर के क्या है, अपने जो फूड माउथ पार्ट को क्या है बाहर की तरफ निकालेगा, स्टमक पार्ट को बाहर की तरफ निकालेगा और फूड को अंदर ले लेगा और अंदर क्या है ये क्या कर देगा, उसका डाइजेशन कर देगा, जिससे क्या है इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इस बुक में। स्टारफिश फीड करती है किसके ऊपर, ऐसे जानवरों के जिनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, ठीक है, जैसे ये सीपियां वगैरह होती हैं उनको। तो उसके बाद आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक को बाहर निकालती है दो थ्रू इट्स माउथ से। ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको ये खा जाती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो फूड क्या है फिर डाइजेस्ट हो जाता है जब स्टमक अंदर चला जाता है। अब ये डाइजेशन क्या है, अब कोई बड़े साइज का फूड स्टफ है, ये इतने बड़े साइज का फूड स्टफ है, इसको तोड़ना पड़ता है, यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, इसको इतना बारीक करना पड़ता है कि इसको हमारे सेल या किसी भी जानवर के सेल क्या है यूज कर सकें। उस काम को क्या जाता है, कहा जाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन इंसानों में पढ़ने से पहले आप देखते हैं कि स्टारफिश कैसे खाना लेती है। आइए देखते हैं इसको एक वीडियो के। तो हम समझ चुके हैं कि एक स्टारफिश कैसे खाना लेती है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यू दें। तो चलते चलते वीडियो को लाइक करें। अब आप देखते हैं कि ये डाइजेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है। तो यहां पर लिखा है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो डाइजेशन क्या था, खाने को तोड़ना, इतना बारीक करना ताकि उसको क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। मुंह के अंदर खाना जाता है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है और उसको हम करते हैं यूटिलाइज। इसके बाद जो बच जाता है मटेरियल ऐसा जो क्या है बिना किसी काम का है, जो बच गया, उसको क्या है हम अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, डिफिकेट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। तो हम ये सोचते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। ये सारा काम एक लंबा प्रोसीजर है जो क्या है स्टार्ट हो जाता है हमारे मुंह से स्टार्ट हो करके क्या है ये हमारी बॉडी में चलता जाता है। और यहाँ पर इस रास्ते में खाना क्या है धीरे धीरे बारीक होता जाता है, टूटता जाता है। होगा क्या, दो तरह से खाने को तोड़ा जाएगा। एक तो मैकेनिकल तरीके से, मैकेनिकल जैसे कोई मशीन तोड़ती है, यानी कि कोई ग्राइंडर कैसे जैसे काम करता है। हमारे घर पर मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, कोई भी बड़ी चीज डालो मशीन चलेगी वो और क्या है उसको बारीक कर देगी। वही सेम काम हमारे दांत करते हैं। दांत के मुंह के अंदर एक छोटी सी बाइट जाती है, उसको क्या है हमारे दांत क्या है काटते जाते हैं और उसको इतना बारीक कर देते हैं कि वो आगे पास हो सके। उसके बाद ये पेट में जाता है, पेट में कुछ केमिकल मिक्स हो जाते हैं और वहां पर कौन सा ब्रेक डाउन हुआ, खाने को किस तरीके से तोड़ा जाएगा, वहां पर होगा केमिकल ब्रेक डाउन। तो ये सारा काम चलता रहता है हमारी बॉडी में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुंह से स्टार्ट होकर के हमारे एनस तक क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है। इसे कहा जाता है यहां से लेकर के यहां तक, ये एक लंबी ट्यूब है जो करीब करीब 30 फीट की हो सकती है। 30 फीट लंबी एक ट्यूब है जो मुंह से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती है, एनस तक। ये इतनी लंबी ट्यूब क्या है, सीधी गोल रूप में ना होकर के कहीं पर ज्यादा चौड़ी है, कहीं पर ज्यादा इसकी मोटाई, इसकी अंदरूनी जो जगह है वो कम हो जाती है। तो पेट में क्या है इसकी अंदर वाली जगह ज्यादा हो जाती है, यहाँ क्या है ये ज्यादा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हो जाती है। मुंह के अंदर क्या है ये एक फनल के रूप में है। तो ये जो ट्यूब है ये 30 मीटर लंबी है और इसे कह दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो अब आपसे कोई पूछे तो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल इज अ कॉन्टिन्यूअस पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड विद एनस।
एनस तक एंड होती है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, पहले आती है ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी क्या होती है, हमारा मुंह है जो, उसके अंदर जो खाली जगह बन रही है दैट इज कॉल्ड ब्यूकल कैविटी। उसके बाद ईसोफेगस। आपकी जो ब्यूकल कैविटी, आपका जो मुंह है, ये किससे जुड़ा हुआ है, आगे जुड़ा हुआ है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जो पेट से जोड़ता है मुंह को। तो जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ईसोफेगस। उसके बाद क्या आ जाता है, स्टमक आ जाता है। स्टमक यानी कि हमारा पेट। तो स्टमक क्या है, एक जे शेप ऑर्गन है जो हमारे क्या है इस साइड पर, राइट वाली साइड पर क्या है, लेफ्ट वाली साइड पर मिल रहा है। तो इसके बाद क्या है, ये आगे जाता है, ये चेंज हो जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉयल हो रही है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ पर आकर के ये लार्ज इंटेस्टाइन में चेंज हो गई, फिर जाकर के ये खत्म हो जाती है एनस के अंदर। और रेक्टम के अंदर जो फूड बचा हुआ होता है, वेस्ट होता है, वो स्टोर हो जाता है, जिसको आप क्या है डिफिकेट कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के, सॉरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के। सबसे पहले ब्यूकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर क्या है, ईसोफेगस के अंदर ओ लिखा हुआ है आगे, तो ओ इसके अंदर साइलेंट रहेगा, स्पेलिंग रहेगी OESOPHAGUS, ईसोफेगस। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये खत्म हो जाती है किसके साथ, एनस के साथ। उससे पहले आ जाता है रेक्टम। अब दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एक कोयल रूप में मुड़ी हुई क्या है, एक ट्यूब है जो करीब करीब 30 फीट होती है। अगर मैं इसको सीधा खोल के एक लंबे रूप में बिछा दूं तो ये हमें 30 फीट लंबी दिखाई देगी। तो मैं दिखा देता हूं आपको एक पिक्चर के थ्रू, तो आप समझ लीजिए ये कैसा दिखती है। अब आपने समझ लिया कि ये एक लंबी ट्यूब के रूप में है, और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है खाने का डाइजेशन। खाने का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होकर के ये सारा फूड क्या है आगे पास होता जाता है। और इस पूरे सिस्टम को क्या कह दिया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम क्यों कहा, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा काम कर रहे हैं, मुंह काम कर रहा है, स्टमक काम कर रहा है। तो जब बहुत सारे ऑर्गन हमारी बॉडी के पार्ट्स इकट्ठा मिलकर के काम करते हैं, उन्हें आप उस सिस्टम को आप कह देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, खाने का डाइजेशन होता है। तो वी कॉल दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको आप धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, माउथ एंड ब्यूकल कैविटी। माउथ माउथ यानी कि ऐसा पार्ट जिसके अंदर क्या है, दांत मौजूद है, और यहां से होता है खाने का इंजेशन। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, INGESTION, इंजेशन। खाने को आप बाहर से लेकर के मुंह के अंदर रखते हैं, खुद रखते हैं। तो ये खाना लेने का तरीका है, ये हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर क्या है, एक टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, किसी भी एनिमल को खुद खाना लेना पड़े, मुंह के अंदर रखना पड़े, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन रहता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर बाहर से खाना लिया जाता है। तो मुंह के अंदर जब आप खाना रखते हैं तो हमारे दांत क्या करते हैं, इसको काटते हैं। हमारे मुंह के अंदर 4 तरह के दांत हैं। पहले है इंसाइजर, उसके बाद है कैनाइन, फिर क्या है प्रीमोलर, और फिर क्या है मोलर। तो जो सामने वाले 4 दांत होते हैं जिनसे आप खाने को काटते हैं, ये और ये इन्हें कहा जाता है इंसाइजर। और इसके साथ क्या आ जाते हैं, 2 लंबे दांत आ जाते हैं, ये वाला और एक ये वाला, जो साइडों में क्या है लंबे होते हैं। ये अगर आपने कोई जैसे नॉन वेज कुछ खाना है, किसी जानवर को फाड़ना है या किसी फूड स्टफ को फाड़ना है, तो उसके लिए इनका यूज होता है। तो आपने देखा होगा शेर के जो साइडों वाले दांत जो लंबे होते हैं वो कैनाइन कहलाते हैं। उसके बाद आ जाती हैं मोलर्स, छोटी जड़ें, जिन्हें आप कह सकते हैं प्री मोलर्स। ये थोड़े बारीक रहते हैं, मतलब इनकी बारीक नहीं, मोटाई ज्यादा नहीं होती। और लास्ट पर जो 6 बचे हुए हैं, 3 इधर 3 इधर, इन्हें आप कहते हैं मोलर्स। ये खाने को पेस्ट में बदलने का काम करते हैं। तो जो आगे वाले दांत है ये काटते हैं, काटने का काम, इनका काम होता है बाइटिंग। और जो होते हैं कैनाइन, इनका काम होता है टीयरिंग, यानी कि फूड स्टफ को फाड़ना। ठीक है, मान लीजिए आपने एक चिप्स का पैकेट पकड़ा, उसको फाड़ेंगे किस हिसाब से, आप फाड़ेंगे उसको साइड पर रख करके, या कोई भी ब्रेड वगैरह है उसको साइड पर रख के फाड़ेंगे। तो वहां पर कौन से दांत काम कर रहे हैं, कैनाइन। उसके बाद आ जाते हैं प्रीमोलर, ये खाने को करते हैं क्रश, यानी कि तोड़ते हैं। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसको इतना बारीक करना है, ग्राइंड करना है, पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए काम करेंगे ये लास्ट वाले 3 दांत, और ये करते हैं पेस्ट बनाते हैं। और यहां पर होती है जुबान, यानी कि टंग। टंग क्या करती है, इसको घुमाती रहती है खाने को ऊपर नीचे, और मुंह के अंदर एक लिक्विड पैदा होता रहता है जिसका नाम होता है सलाइवा। और वो सलाइवा कौन पैदा करता है, ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में। ग्लैंड ऐसा बॉडी का पार्ट होता है जो क्या पैदा करता है, लिक्विड्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। तो वो यहां पर क्या पैदा करेगा, सलाइवा। और सलाइवा क्या है, डाइजेशन के लिए काम करता है, किसके, हमारे फूड के अंदर एक स्पेशल फूड पार्ट कंपोनेंट जिसका नाम होता है स्टार्च। स्टार्च को तोड़ने के लिए डाइजेशन का काम कौन करता है, सलाइवा। तो मुंह के अंदर जो आपके जो ये थूक वगैरह मौजूद रहता है, ये क्या है, ये सलाइवा है, ये खाने को तोड़ने के लिए ही होता है। तो आप जब भी एक बाइट खाओगे, एक छोटी सी बाइट रोटी से तोड़कर जब आप खाओगे,
तो दांत तोड़ेंगे, उसके साथ ये सलाइवा मिक्स हो जाएगा, और ये क्या है, खाने के अंदर मिक्स होता रहता है, और ये क्या है, उसको मीठा फील कराता है। तो अगर ये हमारे मुंह के अंदर ना हो तो हमें टेस्ट का ही नहीं पता चलेगा। तो टेस्ट को पता चलाने के लिए, हमारे मुंह को थोड़ा वेट रखने के लिए, गीला रखने के लिए क्या है, सलाइवा काम करता है। तो मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूं कि कैस कहाँ कहाँ से ये सलाइवा सिक्रीट होता है। हमारी जुबान के नीचे और पीछे वाली साइड पर ग्लैंड मौजूद है। तो एक पिक्चर के थ्रू आप देख लें। तो आइए देखते हैं। तो जब हमारे मुंह के अंदर खाना रखा जाता है तो इसे कहा जाता है इंजेशन। तो जहां पर क्या है, दांतों से खाना तोड़ा जाता है मैकेनिकली। इसे यहां पर इसने सारा को लिखा है मैकेनिकली इनटू सिंपल पीसेस। और दिस यहाँ पर क्या है, इसके बाद एक्टिविटी 2.2 लिखी है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर, काउंट योर टीथ, यूज इंडेक्स फिंगर टू फाइंड फील द टीथ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ वुड यू लाइक। तो यहाँ पर क्या है, इसने सारा कुछ यही बताया कि आपके मुंह के अंदर कितने दांत हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। तो मुंह के अंदर दांत गिनने हैं, लोअर जो और अपर जो दो है। अगर एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 32 दांत होते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 इंसाइजर होते हैं, दो क्या होंगे, 4 इंसाइजर एक जॉ के अंदर, नीचे वाले के अंदर। तो 4 इंसाइजर, साइडों में 2 कैनाइन हो जाएंगे। फिर क्या है, 4 मोलर, प्री मोलर, और उसके बाद क्या है, 6 मोलर हो जाएंगे। 16 दांत हो जाते हैं एक एडल्ट के अंदर, और बच्चों के अंदर 30 32 ये अलग अलग तरह पाए जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं आप एक्टिविटी 2.3। इसके अंदर क्या है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको नाम लिखना है ए और बी। ए और बी लिखेंगे, और क्या करेंगे इसके बाद, तो जो यहां पर चावल रखे गए हैं, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, पहले थोड़े से चावल लिए जाएं, उन चावलों को क्या है उबाल लिया जाए, और उनको मुंह के अंदर चबा करके क्या है, दोनों ट्यूब्स के अंदर डालना है। तो पहली ट्यूब के अंदर क्या है, बिना चबाए हुए आप डाल देंगे, ठीक है, और दूसरे के अंदर चबा करके डालेंगे। अब क्या होगा, जब आप चबा करके डालेंगे तो इसके अंदर क्या है, जब आप आयोडीन की 2-3 बूंदे डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इसका डाइजेशन हो चुका है। अगर स्टार्च के ऊपर, चावल के ऊपर किसने काम कर दिया सलाइवा ने, तो वो किस में चेंज हो गया, वो टूट गया, यानी कि स्टार्च से ग्लूकोज में टूट गया। तो अब यहां पर क्या है, वो क्या है, टूट चुका है। तो इसके ऊपर अगर आप डालोगे आयोडीन सोल्यूशन तो कोई कलर का चेंज नहीं आने वाला। बट यहां पर क्या है, आपने बिना उसको मुंह के अंदर डाले, यानी कि बिना सलाइवा के साथ मिक्स किए क्या है, मुंह इसके टेस्ट ट्यूब में डाल दिया था, तो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारी टंग का काम क्या होता है, हमारी टंग का काम होता है कि खाने को क्या है, आगे पीछे मूव कराना, ताकि क्या है, खाने के मुंह के अंदर ये खाना अच्छी तरह मिक्स हो सके सलाइवा के साथ। इसके साथ हमारी टंग के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो क्या है, सेंसिटिव होते हैं, जो क्या है, हमारा कनेक्शन रखते हैं ब्रेन के साथ। और जब भी खाना इनसे टच होता है तो हमें अलग अलग तरह का टेस्ट फील होता है। टेस्ट बर्ड्स हमें हेल्प करते हैं खाने को समझने के लिए। अब यहां पर स्वीट्स एंड टूथ डीके, इसके बारे में बताया गया है। अब टूथ डीके क्या होता है, हमारे दांत क्या है, धीरे धीरे क्या है, खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उसे कहा जाता है टूथ डीके। हमारे दांत के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। तो ऊपर वाली लेयर होती है एनिमल, इसके नीचे होती है डेंटाइन, फिर क्या होता है, पल्प। तो ऊपर वाला जो व्हाइट पोर्शन है इसको कहा जाता है एनिमल। तो सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारे बॉडी का, हमारी हड्डियों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर दांतों के बीच में अगर आपने कोई भी फूड खाया, आपने वो उसके अंदर फंस गया, वो उसके अंदर रह गया, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने रोटी खाई और रात को क्या है, सो गए, तो जो दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ था, उसके ऊपर क्या है, मुंह के अंदर रहने वाला बैक्टीरिया काम करने लग जाएगा। बैक्टीरिया काम करेगा तो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया खाने के ऐसा केमिकल पैदा करेगा, ऐसा एसिड पैदा करेगा, जो ऊपर वाले व्हाइट पोर्शन को, डेंटाइन पार्ट को धीरे धीरे क्या है, खत्म कर देता है। धीरे धीरे जब वो क्या है, खत्म होने लग जाएगा, तो हमारे दांतों के अंदर कैविटी पैदा हो जाएगी। फिर वो धीरे धीरे अंदर वाले हिस्से, येलो पोर्शन के अंदर पहुंचेगा वो बैक्टीरिया, और येलो पोर्शन को खत्म करने के बाद वो पहुंचेगा अंदर वाले हिस्से के अंदर, जिसे कहा जाता है पल्प। और पल्प के अंदर क्या होती हैं, नर्व्स क्या है, ऐसे सेल हैं जो ब्रेन से कनेक्शन रखते हैं। ब्रेन से जो कनेक्शन रखने वाले सेल हैं, जब वहां पर जाकर के बैक्टीरिया काम करेगा तो वहां पर एक दर्द जैसी सेंसेशन पैदा होगी, तब हमारे दांत क्या दर्द होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे क्या है, बैक्टीरिया सारे के सारे दांत को खा जाता है, जिसे क्या कह दिया जाता है, टूथ डीके। और इससे बचने के लिए हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास, और टाइम टू टाइम क्या है, हमें दांतों को चेक कराते रहना चाहिए। डेंटिस्ट क्या करता है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए क्या है, उसकी सफाई करता है, और उसको किसी एक सॉलिड मटेरियल से भर देता है। अब इसके बाद क्या है, हमारे टंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर टंग के कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर क्या है, हमें टेस्ट महसूस होता है, अलग अलग तरह के टेस्ट है। यहाँ पर इधर 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 अलग अलग तरह का टेस्ट फील होता है हमें।
तो इसके बारे में आप यहाँ बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आप आगे हमारा पार्ट आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फूड पाइप। तो हमारे मुंह से पेट तक खाने को ले जाने के लिए एक सिस्टम है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहा जाता है, ईसोफेगस। वो ईसोफेगस क्या करती है, खाने को पास कराती है। जैसे एक पाइप के अंदर पानी, पानी तो नहीं कह सकते, एक गोली है हमारी, जो जो फूड है वो फूड एक गोली के रूप में क्या है कन्वर्ट होकर के क्या है फूड स्टफ मूव करेगा किसके अंदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर है फूड, और इसको यहाँ तक पेट तक पहुँचाना है। ये पीछे से क्या है, जो मसल होंगी वो धक्का मारेंगी, आगे पहुंचाती जाएंगी। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो अगर किसी भी कारण ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट सही तरीके से नहीं होती तो हमें आ जाती है वॉमिटिंग। उल्टी आने का कारण ये होता है कि अगर पेट इस खाने को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता तो इसको उठा करके बाहर फेंक देगा, और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिवर्स हो जाती हैं। जैसे पीछे, जैसे ऊपर से नीचे खाना आ रहा है, क्या होता है, ऊपर से जो ये ट्यूब है ये सिकुड़ती जाती है, सिकुड़ती जाएगी तो फूड नीचे जाता जाएगा। बट क्या है, अगर ये सिकुड़ना उल्टा हो जाए, उल्टी तरफ हो जाए, तो क्या होगा, खाना बाहर फेंक दिया जाएगा, जिसे वॉमिटिंग कहते हैं। तो हमारी ईसोफेगस का काम क्या होता है, खाने को मुंह से लेकर स्टमक तक पहुंचाना। अब आगे आ गया जे शेप्ड ऑर्गन, जिसका नाम है स्टमक। स्टमक के अंदर क्या है, दो काम होते हैं। ये एक तो मिक्स होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ खाना, और किसके साथ मिक्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एक एसिड पैदा होता है, एक तेजाब पैदा होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये एक ऐसा एसिड है जो खाने के अंदर आने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। ऊपर मुंह से जो खाना आया है उसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनको खत्म करने का काम किसका होता है, ऐसा इसका होता है। और इसके साथ साथ क्या है, पेट में क्या है, ये ऐसी जगह, ऐसा बिहेवियर, ऐसा क्या है, सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि इसके ऊपर दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम काम कर सकें। जो पेट के अंदर लिक्विड मौजूद है ना, वो इसके ऊपर काम करेगा खाने को तोड़ने के लिए। खाने को तोड़ने के लिए ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए, बनाने के लिए कौन काम करता है, जो एसिड इसके अंदर पैदा हो रहा है। तो हमारे पेट के अंदर क्या है, डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन्स का। तो यहां पर आप पढ़ लेते हैं स्टमक। स्टमक क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो किस शेप का है, जे शेप का ऑर्गन है। तो जो क्या है, मुंह से जो ईसोफेगस आ रही है उसको कनेक्ट, उससे कनेक्ट होता है। इसके अंदर क्या क्या पैदा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस पैदा होगा, और डाइजेस्टिव ज्यूसेस पैदा होंगे। म्यूकस क्या है, म्यूकस ऐसा लिक्विड होता है जो इसकी अंदर वाली दीवारों को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है, और अंदर वाली दीवारों को धीरे धीरे खत्म कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है पेट के अंदर। तो उससे बचने के लिए क्या है, इसकी दीवारें लगातार बदलती रहती हैं, और एक लिक्विड पैदा होता रहता है जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस अंदर वाली जो लाइनिंग है उसको बचाता है, और एसिड बैक्टीरिया को खत्म करता है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके ऊपर क्या है, काम कर पाते हैं फूड के ऊपर, और प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। तो मुंह के अंदर डाइजेशन हुआ था स्टार्च का, और पेट के अंदर किसका डाइजेशन होगा, स्टार्च का। तो इसके बाद आती है एक ट्यूब जिसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये छोटी नहीं होती। ये करीब करीब 7.5 मीटर लंबी है, 7.5 मीटर लंबी है। और क्या है, इसका जो अंदर वाला एरिया है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स, यानी कि अंदर वाली जो लाइनिंग है वो कम होगी, दैट्स वाई इसका नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे ये छोटी नहीं होती। तो इसके अंदर क्या है, खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है जिसे कहा जाता है लीवर। ठीक है, वो लीवर क्या करता है, लीवर अपने केमिकल सब्सटेंसेस को इसके अंदर छोड़ता है। तो आप देख लेते हैं कि कैसे ये काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसके डायग्राम में देखें तो यहाँ पर पहले क्या आया, माउथ, माउथ से आया स्टमक, स्टमक से उसके बाद क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मौजूद है लीवर, और लीवर एक केमिकल सब्सटेंस पैदा करेगा जो डाइजेशन के लिए काम करेगा। इसके साथ यहाँ पर पैनक्रियाज भी है। पैनक्रियाज एक लिक्विड छोड़ता है जिसका नाम होता है पैनक्रिएटिक जूस। लीवर एक लिक्विड छोड़ेगा जिसका नाम है बाइल जूस। तो ये दोनों डाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो खाने को अच्छी तरह, पूरी तरह तोड़ के यूज करने के लिए क्या है, इनका रोल भी बहुत बड़ा रहता है। तो आप देखते हैं लीवर क्या करता है, पहले मुंह के अंदर खाना डाइजेस्ट हो गया, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, पेट के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद बचे हैं फैट। अब इन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस को स्टोर कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज, आप कह सकते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, बाइल जूस स्टोर हो जाता है। जैसे ही खाना आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके अंदर क्या है, मिक्स हो जाएगा कौन, बाइल जूस। और बाइल जूस किसका काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का। और इसके साथ ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया अभी जिसका नाम है पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, और वो किसके लिए काम करेगा, वो कंप्लीट डाइजेशन के लिए किसके, पैनक्रियाटिक जूस काम करेगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को सिंपल करने के लिए काम करेगा। तो ये सारा कुछ क्या है, इसके अंदर डाइजेशन के अंदर हो जाता है। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टमक की वर्किंग है वो किसने बताई। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822 बाय अ मैन नेम्ड एलेक्स मार्टिन वॉज बैटली हिट बाय द शॉर्ट गन द बुलेट एंड हैड, एक बुलेट थी उसके यहाँ पर इस एरिया के अंदर लगी, जिसने क्या उसके डैमेज उसको सीरियसली डैमेज कर दिया चेस्ट वॉल और मेड अ होल इन स्टमक। ही वॉज अबाउट टू अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमाउंट, उसके पास, इन डॉक्टर के पास इनको लाया गया। डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, तो जो पेट के अंदर जो होल हुआ था उसको ये बंद नहीं कर पाया। तो बेमाउंट इन्होंने क्या किया, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि स्टमक के अंदर जो काम होता है उसको क्या है ये जल्दी से मतलब इस केस से वो क्या है समझ सकें। तो यहाँ पर एक बंदा जिसकी बात की गई है एलेक्स मार्टिन, उसको एक गोली लगी और उसके पेट के अंदर एक होल हो गया। उसको समझने के लिए एक डॉक्टर के पास जाया गया, विलियम बेमाउंट के पास। उन्होंने क्या है इसको समझा, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि इस पेट की जो वर्किंग है उसको समझा जा सके। तो स्टमक क्या करता है, स्टमक चर्निंग करता है, खाने को मिक्स करता है। जैसे एक बर्तन के अंदर क्या है, आपा खाने को पकड़ के किसी भी लिक्विड को पकड़ के घुमा दें, वही काम क्या है पेट करता है। पेट के अंदर जब खाना आ जाता है तो उसको घुमाया जाता है, तो बार बार जो खाने को मूव कराना इसे कहा जाता है चर्निंग। तो ये वहीं से समझ आया विलियम बोमेंट से। उसके बाद अब जब खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, फैट, प्रोटीन, सारी चीजें टूट गई, अच्छे से टूट गई, उनको क्या है कौन ले लेगा, उनको ले लेगा हमारा ब्लड। और ब्लड कहाँ से ले लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली साइड ऐसे सेल होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, विलियाई। तो ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये जुड़े होते हैं ब्लड ट्यूब के साथ। अब जैसे खाना आएगा इनके बीच में तो इनसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड ले लेगा, और ब्लड ले जा करके किसको दे देगा, सेल को। तो यहाँ पर विलस क्या करेंगे, खाने को ले लेंगे और सभी को जा करके किसको दे देंगे, सेल्स को। अब इस ट्यूब के अंदर मान लीजिए ये स्मॉल ट्यूब है, यहाँ पर होंगी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड ट्यूब्स हैं जो क्या है खाने को लेंगी और कहाँ ले जाएंगी, खाने को ले जाएंगी सेल्स तक, और सेल्स वहां पर जा करके इसको यूज करेंगे। और जो खाना बच जाएगा, जो वेस्ट होगा वो आगे भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर खाने को किसके अंदर दिया जा रहा है, सेल्स के अंदर। इस काम को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। अब खाना क्या है, जो पेट के अंदर डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हुआ, वो सारा का सारा सेल्स के पास पहुंच गया, और जो बचा हुआ है, जो वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जिससे क्या है, जो वेस्ट, जो पानी है या क्या है दूसरे स्टफ हैं, उनको क्या है वेस्ट क्या है निकाल दिया जाएगा, पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद जो बचा हुआ सॉलिड वेस्ट है, जिसे आप फिसिस कहते हैं, फीकल मैटर है, इसको क्या है बाहर निकाल दिया जाएगा एनस से। वी गो टू टॉयलेट एंड वी रिलीज दिस आउट, और इस सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड इजेस्टन। वी कॉल दिस इजेस्टन। हमने पढ़ा मुंह के अंदर खाना जाता है, खाना स्टमक में जाएगा, मुंह के अंदर खाने का मैकेनिकल ब्रेकडाउन और सलाइवा मिक्स हो जाता है, फिर ईसोफेगस ले जाती है। ईसोफेगस के अंदर किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता, फिर फूड स्टफ जाता है पेट में। पेट में क्या है, मिक्स हो जाते हैं गास्ट्रिक ज्यूस जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिक्स हो जाते हैं। ये मिक्स होने के बाद क्या है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब को डाइजेस्ट हो जाते हैं। इनको क्या है ब्लड ले जाता है विलस की हेल्प से और जाकर के सेल्स को दे देता है। सेल्स यूज करते हैं, वेस्ट पैदा होता है, उस वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लंग से बाहर निकाल देते हैं। जो सॉलिड वेस्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बचता है उसको आगे पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उससे वेस्ट बाहर भेज देती है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम से क्या है एनस से ये बाहर निकल जाता है। तो ये था कंप्लीट डाइजेशन इन द ह्यूमन। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर दें। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड। थैंक्स।